नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर संक्षिप्त में आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा जहरीला सांप। कर्नाटक चुनाव प्रचार में सरकार पर हल्ला बोल। गुजरात स्थापना दिवस पर कांग्रेस जनमंच अभियान करेगी शुरू। नागरिकों की समस्याओं को मिलेगा मंच। और गुजरात पर 5 दिन बेमौसम बारिश का साया। ज्यादातर जिलों में होगी बारिश। एक और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहले ही मोदी सरनेम वालों को चोर कहने पर फंसे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को साफ कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं, लेकिन यदि आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। इसके बाद रौन में हुई सभा में खड़गे ने कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार राज्य को लूट रही है। भाजपा की सरकार उन लोगों को देश से भगाने में मदद करती है जिन पर घोटालों का आरोप लगा होता है। पीएम खुद भ्रष्ट लोगों को बचाने में लगे हैं। बयान पर विवाद होने के बाद खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं कहा है। मैं कहना चाह रहा था कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है, जिसे चाटने की कोशिश करोगे तो मौत होनी तय है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर गुजरात कांग्रेस द्वारा गुजरात के स्थापना दिवस से जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत का ऐलान किया गया है। लोगों के कई सवाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने। वहाँ तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, हेल्थ है, एजुकेशन है, किसान की खेती है, बेरोज़गार नौजवान हैं। पूरी सरकारी सिस्टम में सड़ा लगा हुआ है। कहीं पैसे दिए बिना कोई काम नहीं हो रहा है। ये जो भी फरियादें लोगों की है, ये सुनने का कार्यक्रम कांग्रेस ने 1 मई से चालू किया है। हफ्ते में हम 3, 4 या 5 ब्लॉक करेंगे। लोगों की अर्जी लेना है, आवेदन लेना है, वो आवेदन लेंगे। जहाँ जहाँ पर भी सरकारी सिस्टम में वो आवेदन को हमें भेजना है, शिकायत हमारे पास आई है, वो शिकायत भेजेंगे। शिकायत का हल नहीं होगा तो उसके पास हमारे स्थानिक संगठन होंगे, तो तालुका पंचायत जाएंगे, जिला पंचायत में जाएंगे, वहाँ नगर पालिकाओं में जाएंगे। गुजरात सरकार के अन्य विभागों से जुड़ी हुई बातें होगी तो गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति और हमारे विधायक दल के जो भी एमएलए वगैरह हैं, वो कंसल्ट मिनिस्टर या सेक्रेटरी से मिलेंगे। गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार देश में थी और माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के सीएम थे, तब भारत सरकार कांग्रेस की गुजरात को अन्याय कर रही है, भारत सरकार गुजरात को थप्पड़ मार रही है। ये सब मुद्दे हमने भी चॉकआउट किए हैं और नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हुए गुजरात को आज कितना अन्याय कर रहे हैं, वो पूरा भी लेसन करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो माननीय प्रधानमंत्री का वक्त मांग के भी, सर आप गुजरात के वहां पीएम बैठे और आपके द्वारा इतना अन्याय गुजरात को हो रहा है, वो बात भी करनी पड़ी तो करेंगे। गुजरात मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक राज्य में बरसाती माहौल बने रहने का अनुमान लगाया है। अगले 5 दिन में पूरे गुजरात रीजन, सौराष्ट्र कच्छ में कहीं जगहों में, आइसोलेटेड प्लेसेस में और कभी कभी स्कैटर्ड प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेन होने का संभावना है। उसका साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग भी हो सकता है। खास करके डिस्ट्रिक्ट जैसे अगले 5 दिन में कहीं कहीं होने का जो संभावना है। अभी तो फिलहाल नॉर्थ गुजरात, इवन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सौराष्ट्र कच्छ हो सकता है, जैसे साबरकांठा, बनासकांठा, महासाना, अरावली, महिसागर। लेकिन जैसे आज का बाद कल परसों गुजरात रीजन में काफ़ी सारे जगहों में बारिश, लाइट टू मॉडरेट रेन रहने का संभावना है। सदर्न पार्ट में कम होने का संभावना है। ऐसे कुल मिला के हम अगले 5 दिन देखें ना, पूरे गुजरात में हो ही जाएगा बारिश। अहमदाबाद में भी क्लाउड बनने का संभावना है और कभी कभार लाइट टू मॉडरेट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड भी हो सकता है। पूरे गुजरात स्टेट में टेम्परेचर अभी नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल है और सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर स्टेट का है 39 डिग्री सेल्सियस, वो अहमदाबाद में रिकॉर्ड हुआ है। और सारे जगहों में 39 डिग्री सेल्सियस से कम है तापमान।
अभी जो अगले 2-3 दिन में टेम्परेचर और भी 2-3 डिग्री घटने का संभावना है। सो मोस्टली वेदर प्लीजेंट रहेगा, लेकिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रेनफॉल कहीं कहीं जगहों में और विंड का साथ होने का संभावना है। अभी फिलहाल जो है, एक तो ईस्टर्न डिस्टर्बेंस का अप्रोच है और सर्कुलेशन में भी है, सर्कुलेशन बन सकता है साउथ राजस्थान में, साउथ वेस्ट राजस्थान का ऊपर। इसके कारण से 2-3 छोटे छोटे सिस्टम के कारण से पूरे गुजरात में आइसोलेटेड प्लेसेस में कहीं कहीं जगहों में गाजवीज का साथ सामान्य बरसात पड़ सकती है। सूडान में चल रही जंग के बीच फंसे भारतीयों को निकालने का काम भारत सरकार द्वारा मिशन कावेरी अंतर्गत शुरू किया गया है। सूडान में सिविल वॉर के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है। इसके दूसरे दिन बुधवार देर रात 367 नागरिकों का पहला बैच जेडा से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। रेस्क्यू की गई एक बच्ची ने कहा, हम वहां किसी भी पल मारे जा सकते थे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मिशन कावेरी पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जल्द से जल्द अपने लोगों को सेफ जगह भेजकर उन्हें भारत लाना है। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। सूडान में हालात बहुत नाजुक हैं। वहां अभी भी 3,500 भारतीय और 1,000 इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के लोग फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्वात्रा ने बताया कि भारतीयों को लाने के लिए INS तरकश भी पोर्ट सूडान पहुंच चुका है। सूडान से अब तक 1,100 भारतीयों को समुद्र और हवाई के रास्ते सऊदी अरब लाया जा चुका है। इनमें से 367 भारतीय बुधवार रात जेडा से नई दिल्ली पहुंचे। बाकी सभी जेडा में हैं। उन्हें जल्द भारत लाया जाएगा। सूडान में सिविल वॉर के पहले तक भारतीयों की संख्या 4,000 से ज्यादा थी। जब से वॉर स्टार्ट हुई थी वहाँ पे एकदम से प्रॉब्लम सूडान आए एंड देन अब उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुँच जाएंगे। I'm Sophia. I'm from Tamil Nadu. I was residing in Khartoum too, and during the war situation, the situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days, and now we are safe in the ship. And now we feel more safer. Even when we entered, they asked us what you want to eat. In last 10 days, no one was there to take care of us. So this felt make us feel more safe. And we hope safely we will reach India soon. Thank you for Indian Navy, Indian Embassy and Indian government. गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी के अस्थायी कर्मचारियों ने आज फिर एक बार उन्हें स्थायी करने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में कर्मचारी पिछले कई सालों से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, जो सालों से उन्हें स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन है कि उन्हें नियमित नहीं कर रहा है। इन अस्थायी कर्मचारियों ने MS यूनिवर्सिटी मुख्यालय के बाहर रामधून करते हुए फिर एक बार मामले का विरोध किया। पुराना मुद्दा एक ही मुद्दा है, हम हमारा हक मांग रहे हैं कि हमें कायम करो। 20-20, 25-25 साल से यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30 बरस नौकरी की या ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए, ऐसे रिटायर हो गए। नैक कमेटी आने वाली थी तो अगस्त में हम फिर से बैठे थे, तो हमें बोला कि हमारी सब मांगनी ये लोग पूरी करेंगे, हक बोला कि देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा पगार उन्होंने बढ़ाया, हमने उनका मान रख के हम उठ गए थे, लेकिन उसको खत्म हुए पहले अगस्त 22 में जो हड़ताल की 8 मंथ्स पूरे हो गए हैं। लेकिन हम पूछने चाहते हैं 31 मई को हमारा ऑर्डर पूरा हो रहा है, उसके बाद क्या, और हमारे आगे रजूआत कितनी इन लोगों ने गांधीनगर की है। तो इन्होंने बोला, हाथ ऊंचे कर दिए कि उन्हें नहीं पता, तो हम गांधीनगर गए। गांधीनगर से भी हमें फुटबॉल के जैसे बोल दिया है कि यहाँ से होगा जो होगा। अब हम कहाँ जाएं? यहाँ बोलो तो जवाब नहीं देते। हमने 14 डेज पहले नोटिस दिया है, सब जगह दिया है कि हम हमारी मांग रख रहे हैं, आप हमें करो। तो यहाँ से इन लोगों ने धमकी देनी शुरू कर दी है लोगों को, तो हमारे पूरे साथी नहीं जोड़ रहे हैं हमें। उनको धमकी दी है कि कोई यहाँ ज्वाइन करेगा तो उसको ये लोग निकाल देंगे। कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। 20-20, 25-25 बरस से यहाँ कर्मचारी बैठे, उनके साथ इनकी गरिमा नहीं जा रही। ये हमारा अच्छा करेंगे तो हम और अच्छा अपना यहाँ पे काम देंगे, तो इनकी गरिमा बढ़ेगी या डाउन होगी बताइए। नैक में ये जो A+ मिला है पूरा का पूरा टेम्परेरी कर्मचारियों के चलते मिला है।
ऐसे ही नहीं मिला है। आज हमें सिक्योरिटी ऐसे दिखता नहीं और हमें वहाँ हमारे प्रीमाइसेस में बैठने नहीं दिया। इतने सिक्योरिटी अचानक से आ गए और हमें बाहर कर दिया। हमें हमारा एक हक मांग रहे हैं, हमारा हक है जो संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए लोग 1000 रोड़े लगा रहे हैं। कौन असंवैधानिक काम कर रहा है हमें नहीं पता। हम पूरे सीधे सीधे चल रहे हैं हमारे अधिकार के लिए बस। आप देख रहे हैं VNM न्यूज। फिलहाल वक्त हो चला एक अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। विलासिता, एक्सक्विजिट फैशन, लाइफस्टाइल एंड होम डेकोर, क्यूरेटेड बाय रोहिणी एंड रुचा शुक्ला। Vilasita, do visit on 29th and 30th April, 10:30 AM to 8 PM. First floor, Trisha Gallery, Jetalpur Road. शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. Vilasita, exquisite fashion, lifestyle and home decor, curated by Rohini and Rucha Shukla. Vilasita, do visit on 29th and 30th April, 10:30 AM to 8 PM. First floor, Trisha Gallery, Jetalpur Road. गुजरात के वडोदरा के सयाजीपुरा में बनाए गए सरकारी आवास की छत का स्लैब टूटने की दुर्घटना में कुछ लोग बाल बाल बचे हैं। सरकारी आवास के नाम पर घर तो मुहैया करा दिया जाता है, लेकिन घर की खस्ताहाल स्थिति नागरिकों की जान पर खतरा जैसी होती है। कुछ ऐसा ही गुजरात के वडोदरा के सयाजीपुरा में देखने मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों घर बनाए गए हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार रहते भी हैं।
ऐसे ही एक आवास का स्लैब आज भर कर गिर पड़ा। घर में रहने वाले लोग सो रहे थे, इस दौरान ये घटना घटी जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखने मिला। इस दुर्घटना में घर में रहने वाले लोगों की जान बाल बाल बची। इस घर में महिलाएं और बच्चे रहते हैं। ऐसे में खस्ताहाल आवास पर घर में रहने वाली महिला ने रोष जताया। हम रात को यहाँ सो रहे थे, मेरी मम्मी, मेरा बड़ा बेटा और हम तीनों यहाँ सो रहे थे। मेरी मम्मी बिल्कुल बेड पर है, आप देख सकते हैं। और जैसे हमको थोड़ा थोड़ा काकरी का आवाज़ आया, ऐसे किराड़ का, तो फिर हमने सुना कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर जितने में कहिए तो मेरी मम्मी को मैंने कवर किया, मैं सोई उठ गई, मम्मी को कवर किया और तब तक तो एकदम ऊपर से सब गिर गया। और आप मेरे वीडियो में देख सकते हो कि जहाँ मेरा तकिया है उस पर ही सब गिरा हुआ है। ये तो सदनसीब से मेरी जान बच गई, मेरी मम्मी को कुछ नहीं हुआ, वरना तो कुछ बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, बन सकती थी। और यही चीज़ बाजू के रूम में भी यही चीज़ है, सेम यही है, खाली उसको गिरा नहीं, गिरने की तैयारी में। मेरे बच्चे वहाँ सोते हैं, अगर कुछ उनको हो गया, मेरे को कुछ हो जाता तो इसकी जवाबदारी कौन लेता। इसको बने 16-17 में हुआ होगा शायद, और हमको रहने आए 6 महीने हुए। सरकार से यही अपेक्षा है बस हमें न्याय मिले, और अगर हमको ये नया भी करके देते हैं तो मुझे पूरा लिख के दे के अब की बार कुछ नहीं होगा। स्ट्रक्चर वाले से इंस्पेक्शन करके मुझे काम करवाना है कि अगर कॉर्पोरेशन वाले करके देते हैं तो फिर से यही चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज मेरे घर है, कल दूसरे के घर हो सकती है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद को मेमू ट्रेन के स्टॉपिंग का लाभ मिला है। इस मौके पर छोटा उदेपुर सांसद के हाथों हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कराया गया। नैरो गेज से ब्रॉड गेज रेलवे रूपांतरण के 2 साल बाद प्रतापनगर और एकता नगर के बीच आवाजाही करने वाली 6 मेमू ट्रेन का स्टॉपेज गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई तालुका के चांदोद रेलवे स्टेशन को भी मिला है, जिसका प्रारंभ छोटा उदेपुर सांसद गीता राठवा ने करवाया। चांदोद रेलवे स्टेशन पर टिकट विंडो भी सांसद के हाथों ओपन किया गया। इस मौके पर रेल अधिकारियों और भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। आ चाणोद एक एवुं स्थळ छे जे पूरा देशमांथी લોકો અહીંયા કર્મકાંડ કરવા માટે, વિધિ વિધાન કરવા માટે અને નર્મદા નદીના દર્શન કરવા માટે, સ્નાન કરવા માટે આવતા હતા। ત્યારે અહીંયાના ભૂદેવો, અહીંયાના જે અમારા નગરજનોની સૌની માંગણી હતી કે જે અહીંયાથી ટ્રેનો પસાર થાય છે તો એના માટે અમને ચાણોદનું એક સ્ટોપેજ આપો। તો આ રજૂઆત હું અને માન્ય ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈએ કરી અને અહીંયા પ્રતાપનગરથી એકતાનગર કેવડિયા કોલોની જે ટ્રેન જાય છે એના એક દિવસના 6 સ્ટોપેજ અહીંયા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે। અને સાથે સાથે અહીંયાથી આ ટ્રેનની ટિકિટ પણ આજે અહીંયાથી મળવાની શરૂઆત થઈ છે। ત્યારે આજે આ ખૂબ સરસ सुंदर कार्यक्रम अहिया लीली झंडी आपीने अमे कर्यो। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार लगातार दूसरे दिन गुजरात में बारिश दर्ज की जा रही है। गुजरात के कच्छ में लगातार दूसरे दिन बरसात बरसती हुई देखने मिली। पूर्व कच्छ के भचाऊ तालुका के कई गांवों में बरसाती माहौल देखने मिला। बरसात के चलते गर्मी से तप रहे लोगों को तो राहत मिली, लेकिन फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर कच्छ के केसर आम को इस बेमौसम बारिश से खासा असर पड़ सकता है और आम की फसल बर्बाद हो सकती है। गुजरात के वडोदरा में नकली पुलिस का झांसा देकर बुजुर्ग नागरिक से सोने के गहने की लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वडोदरा की मकरपुरा जीआईडीसी में खोडियार माता मंदिर निकट से 72 वर्षीय महेंद्र शाह ड्यूटी पर जा रहे थे। उस दौरान नकली पुलिस बनकर आए 2 जवानों ने पुलिस का कार्ड दिखाकर बुजुर्ग को जालसाजी में फंसाकर सोने की अंगूठी और चेन लूट ली। ये मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। शिकायत के आधार पर मांजलपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। वडोदरा में पिछले कई दिनों से बैनर फाड़ने की घटनाएं दर्ज हो रही थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए फ्लैग्स और बैनर तोड़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी हसमुख पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी किसी अज्ञात वजह से सार्वजनिक जगहों पर लगे हुए बैनर कटर से काट देता था, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। घणा दिवसથી શહેરમાં બેનરો પાડવાની ઘટના બની છે, જેમાં
આજરોજ વિરેન્દ્ર શર્મા કરીને ગાંડિયા બજાર રહે છે ફરિયાદ કરવા આવેલ, જેમાં સરકારની વિવિધ યોજનાઓ, જેમાં ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ બાબતે હોર્ડિંગ્સો લગાવવામાં આવે છે. જે હોર્ડિંગ્સ કોઈ અજાણ્યો ઇસમ વારંવાર ફાડી નાખતો હતો, જે બાબતે આજરોજ વિરેન્દ્ર શર્માની ફરિયાદ દેવામાં આવે છે. અને આ સીસીટીવી ફૂટેજ આધારે આ બેનરો ફાડનાર હસમુખ પટેલને હાલ રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવે છે અને આગળની કાર્યવાહી કરવાની ચાલુ છે. द केरल स्टोरी फिल्म के रिलीज के बाद केरल से लव जिहाद के नाम पर 32,000 लड़कियों के गुम होने के मामले कई तरह के तर्क वितर्क उठा रहे हैं. एक लंबे इंतजार के बाद द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ये फिल्म 32,000 लड़कियों के गायब होने की घटना पर बनी है. फिल्म के निर्माता है विपुल अमृतलाल शाह और इसका निर्देशन किया है सुदीप्तो सेन ने. फिल्म में अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई है. सोशल मीडिया के दावों के मुताबिक ये फिल्म केरल से हजारों की संख्या में लड़कियों के गायब होने और उन्हें मजबूरन ISIS का आतंकवादी बनाने की कहानी है. लेकिन इन दावों में सच कितना है? क्या सच है एक राज्य से 10 साल में 32,000 लड़कियां लापता हो गई और पूरा देश इस फिल्म की घोषणा से पहले अनजान रहा? हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है कि ये मात्र एक फिल्म है या सच में ऐसा कुछ हुआ था. गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट के लालबाग से मुंजमोड़ा जाने वाले विश्वामित्री ब्रिज को मेंटेनेंस के लिए 18 मई तक बंद किया गया है. गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वामित्री पर बनाए गए रेलवे ओवर ब्रिज को मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है. 18 मई 2023 तक इस रेलवे ओवर ब्रिज का मरम्मत कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक वाहन चालकों के लिए ब्रिज को बंद किया गया है. इस दौरान लालबाग से मुजमहुड़ा जाने के इच्छुक वाहन चालक विश्वामित्री ब्रिज के पहले आने वाले सड़क का इस्तेमाल कर अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे. पावागढ़ में किसी भी तरह की दुर्घटना घटने पर श्रद्धालुओं को कैसे बचाया जाए, उस पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई. गुजरात के प्रसिद्ध यात्राधाम पावागढ़ में रोपवे सेवा कार्यरत है. रोपवे सेवा बिगड़ने पर श्रद्धालुओं के रेस्क्यू पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें NDRF की टीम, मुक्त जीवन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग एकेडमी और पावागढ़ रोपवे की टीमों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए मॉक ड्रिल को सफल बनाया. गौरतलब है कि 2011 के वर्ष में पावागढ़ में रोपवे दुर्घटना घटी थी, जिसमें रोपवे बिगड़ जाने से 7 यात्रियों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में यात्रालु घायल भी हुए थे. उसके बाद रोपवे कंपनी द्वारा रोपवे सिस्टम को आधुनिक किया गया है. उषा ब्रेको कंपनी द्वारा यहाँ कालिका उड़न खटोला रोपवे सर्विस चलाई जाती है. इमरजेंसी के मौके पर कैसे यात्रियों को रोपवे से नीचे उतारा जाए, उस पर एक विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की गई, ताकि जरूरत पड़ने पर कम से कम जानमाल के नुकसान के साथ श्रद्धालुओं को बचाया जा सके. गुजरात की कलानगरी वडोदरा में कलाकारों को तैयार करने के लिए एक खास वर्कशॉप का आयोजन इन दिनों समासावली रोड पर उर्मी स्कूल में जारी है. वडोदरा के त्रिवेणी थिएटर ग्रुप द्वारा 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सेंटर स्टेज नामक थिएटर एंड एक्टिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें रंगमंच के और फिल्मों के कलाकारों द्वारा कलाकार बनने के इच्छुक छात्रों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है. हाल ही में रिलीज हुई गांधी गौड़ से एक युद्ध समेत की कई फिल्मों में महात्मा गांधी का रोल करने वाले फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर दीपक अंतानी ने भी इस वर्कशॉप में कलाकारों को मार्गदर्शन देते हुए उन्हें कला और अभिनय के गुर सिखाए. जे त्रिवेणी वडोदरानी जे कार्यशाला चाले छे, नाटकनी शिबिर चाले छे, एमां अमदावादथी श्री दीपक अंताणी विद्यार्थीओने मार्गदर्शन आपवा અને શીખવવા માટે પધાર્યા છે. ભાઈ દીપક એ ત્રણેય મીડિયા એટલે કે ફિલ્મ, ટેલિવિઝન, સોશિયલ મીડિયા અને હવે જે કેન્દ્ર સરકારનું સેન્ટ્રલ વિસ્ટા પાર્લામેન્ટમાં થયું છે એની ડોક્યુમેન્ટરીઝમાં પણ ગાંધી તરીકે એમણે વિવિધ ભૂમિકાઓ ભજવી છે. એ ગાંધી તરીકે ફોરેનની ફિલ્મ્સમાં પણ આવી ચૂક્યા છે અને એમની પાસે એક ગિનિસ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ છે કે સૌથી વધારે ગાંધીનો જો રોલ કોઈ અભિનેતાએ કર્યો હોય તો એ દીપકભાઈએ કર્યો છે. અને એમની પાસે દૂરદર્શનના એક પ્રોડ્યુસર તરીકે પણ ખૂબ બહોળો અનુભવ છે. વડોદરામાં એ ભણ્યા છે એટલે વડોદરા માટે એમને વિશેષ માન છે, લાગણી છે. અને હું માનું છું કે વડોદરા માટે ગાંધી અને ગોડસે નામની એમણે જે ફિલ્મ કરી રાજકુમાર સંતોષીની, એ પણ એ વડોદરા વાસીઓ માટે ગૌરવપૂર્ણ એક
એક વાત છે. આપણે સૌએ અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે દીપક સતત પોતાની પ્રગતિ આ કાર્યક્ષેત્રે આગળ ને આગળ કરતો રહે, વધતો રહે. शराबबंदी वाले गुजरात के कई जिलों में खुलेआम शराब की बिक्री होती है, लेकिन फिर भी पुलिस सब सलामत के नारे लगा रही है। पूर्व कच्छ में देशी और विदेशी शराब की खुलेआम बिक्री होती है, जिस पर बहुजन आर्मी के लखन धुआ ने खुद जनता रेड करते हुए शराब पकड़कर पुलिस के हवाले की है। कच्छ के आदिपुर अंजार इलाके में खुलेआम शराब की बिक्री होती है, लेकिन पुलिस जैसे कि कुंभकर्ण की निंद्रा में सो रही है। पुलिस तो शराब बिक्री पर रोक नहीं लगा रही है, ऐसे में लोगों को खुद ही शराब की बिक्री रोकने की नौबत आन पड़ी है। મકાન જે ખુલ્લેઆમ દારૂ વેચાય, પોલીસ તંત્ર થોડીક શરમ કરો. ગુજરાતના યુવા પેઢી આમાં ભવિષ્ય ખતમ થઈ ગયું છે આ દારૂના વેચાણમાં. પોલીસને અમે જાણ કરી છે. समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। इसी बीच गुजरात के धंधुका में मामले का विरोध किया गया। गुजरात के धंधुका में समलैंगिक कानून के खिलाफ प्रांत कार्यालय में आवेदन दिया गया। धंधुका के जागरूक नागरिकों और सेवा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा समलैंगिक कानून को सामाजिक रूप से भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया गया। સમલૈંગિક કાયદો છે એ અમને તો અનૈતિક લાગે છે અમારા ધર્મ પ્રમાણે, અને આનો વિરોધ થવો જ જોઈએ અને આનો સરકારે ચુકાદો ન આપવો જોઈએ, અને આ અમારો જે વિરોધ છે એ ઉપર સુધી સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચવો જોઈએ એવી અમે પ્રાંત ઓફિસરને અરજી કરી છે. ઉચ્ચતર ન્યાયાલયમાં એક નવો કાયદો પસાર કરવાની જે વાત ચાલુ છે, જે સમલૈંગિક એટલે એક જ લિંગ ધરાવતા જે વ્યક્તિઓ છે, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, તો એમને જે વિવાહનો અધિકાર મળે એની માટેના જે અત્યારે પ્રયત્નો ચાલુ છે એને રોકવો, અને જે ધંધુકાની જાગૃત જનતા છે એમનો અવાજ માનનીય ઉચ્ચ ન્યાયાલય સુધી અથવા તો રાષ્ટ્રપતિ સુધી પહોંચે એની માટે અત્યારે અમે પ્રાંત સાહેબને આવેદનપત્ર દેવા આવ્યા હતા. डिजिटल इंडिया बन रहे भारत में अब छात्रों के लिए कंप्यूटर काफी जरूरी हो गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वडोदरा के सामाजिक संगठन आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट ने सराहनीय कदम उठाया है। गुजरात के वडोदरा शहर में सामाजिक संगठन आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की 10 स्कूलों को 10 कंप्यूटर सेट डोनेट किए गए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को कंप्यूटर से शिक्षा हासिल करने में आसानी होगी। आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ई-टेक कंपनी के सहयोग से इस सामाजिक गतिविधि को अंजाम दिया गया है। आज हमारा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षण समिति के साथ कंबाइंड ई-टेक इंजीनियरिंग के 10 कंप्यूटर देने के लिए हम लोग स्कूल में आए हुए हैं। तो हम पहले तो मिनेश पंड्या चेयरमैन को हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया। चूड़ासमा जी, धवल भाई जी, हम सबका धन्यवाद करते हैं, और हम आगे भी प्राथमिक शिक्षण समिति के लिए और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर पाए, बस यही हमारी कामना है। चेरी ऑन द केक, ये जो कंप्यूटर्स आज दिए जा रहे हैं, हमारे कॉरपोरेट सहयोगी ई-टेक टेक्नोलॉजी, ये उनके सपोर्ट से सेवा कार्य हो रहा है। हम उनका धन्यवाद देते हैं, शिक्षण समिति का धन्यवाद देते हैं, हमारे वॉलंटियर्स का धन्यवाद देते हैं, और वडोदरा वासियों का धन्यवाद देते हैं जो बढ़ चढ़कर आनंद आश्रम की सेवा को पंख लगाते हैं, मजबूत करते हैं। गुजरात के वडोदरा में 26 से 30 अप्रैल तक इंटर स्टेट के विठल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। वडोदरा के लक्ष्मीपुरा में बरोड़ा फुटबॉल एकेडमी है। यहाँ 4 दिवसीय राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित की गई है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में देश भर से आए 150 टीम के 1400 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। इस टूर्नामेंट के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को फुटबॉल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का है।
वडोदरा के गोरवा के गंगानगर में 21वीं सदी में भी सिर पर मटके लेकर महिलाओं को पानी भरने जाना पड़ता था, जिसके बाद अब यहां बोरवेल लगाने की कार्यवाही शुरू की गई है। गुजरात के वडोदरा शहर के गोरवा इलाके में गंगानगर में बोरवेल का भूमि पूजन किया गया, जिससे इस इलाके के लोगों को पानी की सहूलियत होगी। इस मौके पर युवा कॉर्पोरेटर श्रीरंग आयरे समेत के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। આજના દિવસે ઉંડેરા વિસ્તારની અંદર આવેલું ગંગાનગર, શ્રીરામનગર, ગાયત્રીનગર તેમજ ગોપીનાથ સોસાયટી, અજયનગર તેમજ રાજદીપ સોસાયટી આ તમામ જગ્યાએ ઘણા સમયથી પાણીનો 25 વર્ષથી પાણીની ખૂબ જ સમસ્યા હતી। પાણી માટે અહીંયા પાણીની કોઈ પણ વ્યવસ્થા નથી। ત્યારે છેલ્લા લોકો અમારી જોડે રજૂઆત લઈને આવ્યા હતા। ચારે કાઉન્સિલરના માધ્યમથી અમે મેયરશ્રીને, જે ભૂતકાળના મેયરશ્રી હતા અમારા કેવુરભાઈ રોકડિયા, તેમને રજૂઆત પણ કરી હતી। તે સમયે પાણી પુરવઠા દ્વારા અમને લિખિતમાં અમે કાગળો પણ લખ્યા હતા ને સામે અમને જવાબો પણ આપ્યા હતા તેમને। તે માધ્યમથી આજના દિવસે જે બોરવેલનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે, સાથે સમગ્ર પબ્લિકની વચ્ચે રાખીને તેમના જ માધ્યમથી અહીંયા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। गुजरात के वडोदरा में नारायण सेवा संस्था द्वारा इंटरनेशनल डांस डे को मनाने के भागरूप किए गए आयोजन पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में दिव्यांगों के लिए हमेशा ही तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसी के तहत 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाने के भागरूप खास आयोजन किया गया है। समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो विज़न है नारायण सेवा संस्थान का, उसमें एक और चीज़ ऐड करना है कि डांस के द्वारा भी इन बच्चों को अपने आप में एक आत्मनिर्भरता मिले, उनको एक संबल मिले और समाज में उनको ऐसा देखा जाए कि वो सिर्फ दिव्यांग नहीं हैं, उनके पास में बहुत अलग अलग तरीके के हुनर हैं। उसमें डांस भी उनके पास में एक हुनर है जो वो कर सकते, दिखा सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 2000 से अधिक बच्चे कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं और इसके फिनाले में तकरीबन 800 बच्चे भागीदार होने वाले हैं। 29 अप्रैल इंटरनेशनल डांस डे के अंतर्गत नारायण सेवा संस्थान उदयपुर एवं वडोदरा की जो टीम है उसके माध्यम से यही दिन को समाज स्पोर्ट्स स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा जो दिव्यांग लोग हैं उनके बीच में जाके एक ऑल मस्ट डांस का जो कंपटीशन या एक प्रोग्राम है उसमें आप सबको निमंत्रण दिया है। आप सभी को निमंत्रण देंगे। उसी उपलब्ध में यहाँ पर जो 30 अप्रैल को 100वां मन की बात प्रोग्राम है, उसको ये बच्चे एक जिंगल के साथ में स्वच्छता का और मन की बात का जो संदेश देने वाले हैं दिव्यांग जो बच्चे, वो मोदी साहब को भी प्रिय है और आप सबके माध्यम से बहुत अच्छा ये प्रोग्राम 29 अप्रैल को समाज स्टेडियम में होने जा रहा है। वडोदरा शहर के संस्कारी नगरी को हम निमंत्रण देते हैं। गुजरात के वडोदरा के तरसाली में मॉडल करियर सेंटर रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार और अप्रेंटिस भर्ती मेले का आयोजन किया गया। नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अप्रेंटिस और रोजगारी का मौका देने के लिए 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों को भर्ती करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 11 जितनी कंपनियों द्वारा 300 से ज़्यादा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जगह के लिए इंटरव्यू किए गए, जिसमें करीबन 200 लोग उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर अग्निवीर में जुड़ने की जानकारी भी मुहैया कराई गई। आज रोज असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बड़ौदा के माध्यम से जिला के एम्प्लॉयमेंट जॉब फेयर और अप्रेंटिस जॉब फेयर का आयोजन किया है तरसाली ITI कैंपस में, जिसमें करीब 11 जितने एम्प्लॉयर पार्टिसिपेट हुए हैं। साथ में 300 से अधिक वैकेंसीज उपलब्ध है। साथ में साथ आज जितने भी कैंडिडेट आए हैं उसमें उन लोगों को अप्रेंटिस का, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों टाइप के जॉब अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट में। साथ साथ आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब है कि जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं उसके लिए भी लोन सब्सिडी के जो स्कीम चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी है। साथ में जो विदेश गमन करना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन के प्रावधान क्या है, जॉब के प्रावधान क्या है, उसके फ्री लीगल माइग्रेशन कैसे किया जाए उसके लिए गाइडेंस दिया है। साथ में जो आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अग्निवीर में जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी आज रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से आए ऑफिसरों ने लोगों को जानकारी दी है कि कैसे उसमें आगे बढ़ सके। आज 200 से करीब कैंडिडेट आज उपस्थित है। उनमें आज वैकेंसी में लोगों ने इंटरव्यू लिया है और मैक्सिमम लोगों ने आज रोजगार के अवसर प्राप्त किए हैं। कैंडिडेट पूरे बड़ौदा जिले के हैं और एम्प्लॉयर भी बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के ही है।
आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। फिलहाल वक्त हो चला एक अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। विलासिता, एक्सक्विजिट फैशन, लाइफस्टाइल एंड होम डेकोर, क्यूरेटेड बाय रोहिणी एंड रुचा शुक्ला। Vilasita. Do visit on 29th and 30th April, 10:30 a.m. to 8 p.m. First floor, Trisha Gallery, Jetalpur Road. शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. Vilasita, exquisite fashion, lifestyle and home decor, curated by Rohini and Rucha Shukla. Vilasita. Do visit on 29th and 30th April, 10:30 a.m. to 8 p.m. First floor, Trisha Gallery, Jetalpur Road. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। भाई गर्मी बहुत बढ़ रही है और गर्मी जब आती है कुछ ना कुछ परेशानियां लेकर आती है। हमें बाहर निकलने का मन नहीं करता है। 9 बजते ही ऐसी धूप हो जाती है कि आप घर से बाहर निकलना अवॉइड करते हैं। खाने पीने का मन नहीं करता है, बाहर जाते हैं तो लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है और रात 7-8 बजे तक 40 डिग्री के आसपास वडोदरा में टेम्परेचर है और इसलिए परेशानियां जो है बढ़ती जा रही है। और इसीलिए वीएनएम टीवी पर आज यही मुद्दा मैं उठाने वाली हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं यहाँ वही मुद्दे हम चर्चा में लेते हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हैं।
गर्मी से हम सब परेशान हो रहे हैं, ऐसे में क्या खाना पीना चाहिए? जब भी हमारे साथ में लंच या डिनर आता है हमें काफी देख के होता है अरे यार नहीं खाना है, कुछ पीना है, लेकिन क्या? यही सारी चीजें आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और स्टूडियो में मैंने मेरे साथ जोड़ लिया है प्रोफेसर निकिता जोशी वाडेकर को, असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एमएस यूनिवर्सिटी की। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मयूरिका जी। गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी में कैसे गर्मी से बचे? हीट स्ट्रोक हो रहे हैं, लू लग रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे में क्या खाने पीने से आप अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं, ये आज सीधे सीधे सवाल पूछने वाली हूं। मैम सबसे पहले हीट स्ट्रोक की बहुत सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं, कैसे बचाया जा सकता है? देखो, हीट स्ट्रोक तो कॉमन प्रॉब्लम है जो समर से जुड़ी है, बट ऐसा तो हो नहीं सकता है कि समर है तो हम घर से बाहर ही ना निकले। बट जितना हो सके उतना हम अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है। समर के में जो प्रॉपर अपना पीक टाइम होता है, जब सन वेव ज्यादा होती है बहुत, जैसे 12 to 3 का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर ना निकलो तो अच्छा है, बट अगर फिर भी निकलना पड़े तो आप आजकल सन कोट्स मिलते हैं, हैट्स है, सन ग्लासेस है, ये सारी चीजों से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं सो दैट लू कम से कम लगे। और आपके साथ हमेशा एक पानी की बोतल जरूर रखनी चाहिए जब भी आप कहीं भी बाहर निकलते हो, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप गर्मी में निकले हो तो पर्सपिरेशन होना एक बहुत नेचुरल चीज है। पर्सपिरेशन होता है तो हमारी बॉडी का जो वाटर है वो सारा रिलीज होने लगता है, तो अगर वो पानी रिप्लेस ना करे तो उससे डिहाइड्रेशन जैसी तकलीफें हो सकती है। तो पानी की बोतल आपको जरूर एक साथ में रखनी चाहिए जब आप बाहर निकल रहे हो, और आपको प्यास लगे या ना लगे हर आधे घंटे पौने घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी सिप जरूर करना चाहिए। जी, बहुत आसान सा तरीका है। आप वडोदरा की सड़कों पर अगर दोपहर में निकलते हैं तो सन्नाटा सा, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कर्फ्यू तो नहीं है, पर माहौल गर्मी का है और गर्मी अब बढ़ रही है। 40 से हो सकता है आने वाले दिनों में 45 तक हम पहुंच जाए, और ऐसे में खाने पीने की हैबिट्स जो है उसमें बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या बदलाव करने हैं वो तो मैम बताएंगी। मैम, गर्मी का जो समय है, खाना देख के ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं खाना है, बिल्कुल, तो क्या खाना पीना, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, क्या बदलाव होने चाहिए उसमें? हमें बहुत सिंपल चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम सबको स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है, बट समर के टाइम पे हमें जितना हो सके कम स्पाइसी फूड प्रेफर करना है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी खाने से भी, मसाले खाने से, ज़्यादा नमक पड़ने से भी बॉडी में बहुत ज़्यादा सोडियम बढ़ेगा, तो डिहाइड्रेशन जैसी तकलीफें और भी बढ़ सकती है। तो मसाले वाला खाना हमें कम खाना चाहिए, और जैसे खाना देख के हमें ऐसा लगता है कि नहीं इतना सारा तो हम नहीं खा सकते, तो जो सिंपली इजी टू डाइजेस्ट चीज है वो हमें ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। और अगर आपको खाने का कुछ मन नहीं है तो आप शेक्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे फ्रूट स्मूदी है, बनाना है, एप्पल है, ऐसे जो फ्रूट्स मिल्क के साथ सूट होते हैं, आप मिल्क में ऐड करके थोड़ा ओट्स पाउडर, शुगर डाल के कैसी सी स्मूदी प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप लंच को रिप्लेस हेल्दी स्मूदी से वंस इन अ वाइल बिल्कुल कर सकते हो जब आपको खाने का मन नहीं होता है। इसके सिवा फ्रूट्स समर में बहुत अच्छे होते हैं, यही एक समर की सबसे बेस्ट चीज है कि फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो है, जैसे पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ये सारी चीजें जिसमें पानी की मात्रा नेचुरली ज्यादा है, वो सारे फ्रूट्स हमें डाइट में ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन जैसी तकलीफें ना हो। जूसेस वगैरह लेना चाहिए। हमारे जो ट्रेडिशनल बेवरेजेस लोग पहले भी लेते थे, कूलर्स, वो हमें पहले वापस से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। जैसे आम पन्ना हो गया, उसके बाद आपका खस का शरबत हो गया, वरियाली का शरबत हो गया, सौंफ का शरबत हो गया, नींबू शिकंजी हो गई, छाछ हो गई। तो ये सारी बहुत कॉमन चीजें हैं जो हमारे सबके घरों में होती है, बट हम भूल जाते हैं उसको इंक्लूड करना। काफी लोग मिस्टेक ये कर देते हैं कि बाहर के जो रेडीमेड कूलर्स मिलते हैं, लोग वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उसमें शुगर बहुत ज्यादा रहता है और काफी टाइम केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, जो डायबिटिक लोगों के लिए आसान नहीं हो सकते, राइट, डायबिटिक फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो हम यही सारे जो घर पे बनाई हुई हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, हम उसका जरूर से उपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। काफी लोग चाय कॉफी का सेवन भी बहुत ज्यादा करते हैं जिसमें कैफीन होता है, कोला बेवरेजेस, वो सारी चीजें। तो कैफीन का भी एक बॉडी पे इफेक्ट होता है, इट एक्ट्स एज अ डायूरेटिक, मीन्स आपको यूरिन ज्यादा होगा। अब आपको यूरिन ज्यादा होता है, दैट मीन्स आपका बॉडी का पानी जो है वो डिहाइड्रेट होना शुरू हुआ है। अगर आपने वापस पानी से रिप्लेस नहीं किया तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, राइट। सो जो कैफीन एडेड बेवरेजेस होते हैं उससे हमें ज्यादा कंज्यूम नहीं करने चाहिए। और पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पीना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को 3 लीटर पानी बिल्कुल पीना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या आपको किडनी की प्रॉब्लम्स है, 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक इज रेकमेंडेड। चलिए, गर्मी है तो पानी बहुत ज्यादा पीना है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन
पानी हम पी नहीं पाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए वो भी मैं जरूर पूछ लेती हूँ। मैम, हमें ये तो पता है कि वाटर इंटेक करना चाहिए, वाटर इंटेक बहुत जरूरी है, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम भूल जाते हैं, पानी पीना याद नहीं आता है और इसी तरीके से हम भूल जाते हैं और इसलिए हम फिर डिहाइड्रेट फील करते हैं। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि रेगुलर इंटरवल पे पानी हम पी सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे बॉटल्स मिलते हैं इनोवेटिव टाइप के, जिसमें आजकल लिखा रहता है विथ टाइमिंग कि आपको पानी पीना है। सो फॉर एग्जांपल ये एक बॉटल है जिसमें टाइमिंग्स के साथ लिखा हुआ है 2 बजे तक आपको ये इतना बॉटल फिनिश करना है, देन वापस आपको रिफिल करके शाम को 7 बजे तक कंप्लीट करना है। तो इसमें मोटिवेशन कोट्स भी लिखे हुए हैं। तो ऐसी बॉटल्स हमें बहुत प्रोत्साहित करती है ज्यादा पानी पीने के लिए। इसके सिवा आजकल आप मिंट और कुकुम्बर को इन्फ्यूज करके इन्फ्यूज बॉटल्स भी मिलते हैं मार्केट में, सो दैट ऑल्सो यू कैन यूज। और हमारे फोन में इतनी सारी एप्स होती है, तो एक वाटर रिमाइंडर ऐप भी होती है, सो दैट ऑल्सो यू कैन इंस्टॉल। तो वो आपको थोड़े थोड़े टाइम में रिमाइंडर देती रहती है कि आपको पानी पीना है। इवन हमारे स्मार्ट वॉचेस में भी अभी वो एक फंक्शन जुड़ चुका है कि वो हमें पानी पीने के रिमाइंडर्स भी देते रहते हैं बीच बीच में। तो ये सारी चीजों से हम बिल्कुल हमारा कंजम्पशन जो है पानी का वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप पानी कम पीते हो, डिहाइड्रेटेड हो, तो कैसे पता चलता है आपको डिहाइड्रेटेड हो? तो उसके लिए यूरिन कलर टेस्ट होता है, वो बहुत इजी है। आपका यूरिन का कलर जितना डार्क है दैट मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड। आपका यूरिन जो बिल्कुल पानी जैसा डाइल्यूटेड होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, दैट मीन्स यू आर वेरी गुड हाइड्रेटेड। बट जितना कलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड। उसके सिवा एक स्किन पिंच टेस्ट भी होता है जिसमें आपको स्किन को पिंच करके दिखना है। अगर आपका पूरा पिंच आता है और वापस से नॉर्मल होता है दैट मीन्स यू आर हाइड्रेटेड। बट अगर पिंच को नॉर्मल होने में टाइम लगता है दैट मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड। सो ये सारी चीजों से हम बिल्कुल अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। बहुत आसान है। आप सोचिए, ये मुझे भी आज ही पता चला है कि यूरिन का कलर अगर डार्क है तो आप डिहाइड्रेटेड है, यानी आपने पानी नहीं पिया है। तो अगली बार जरूर ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए। स्किन टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, ना कोई खर्च ना कोई ज्यादा वक्त, और आपको पता चलेगा कि आप सही तरीके से पानी पीते हैं कि नहीं। मतलब कितना पानी पीना चाहिए ये भी एक बहुत डिबेटिकल है। कोई कहता है इतना लीटर, कोई कहता है इतना लीटर। गर्मियों की सीजन है तो अभी कितना लीटर पानी पर डे हमें कंज्यूम करना चाहिए? पानी पीने के लिए भी बहुत सारे मिथ्स जुड़ी हुई है, स्पेशली जो लोगों को वेट लॉस करना है वो लोग सोचते हैं ज्यादा पानी पिए तो हमारा वेट गेन होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी 70% तो पानी से बनी है। तो कितना पानी पीना चाहिए, जैसे मैंने बताया, अगर आपको हार्ट की तकलीफ नहीं है, आप किडनी पेशेंट नहीं हो, तो आपको बिना कोई रुकावट जितना मन हो उतना पानी पीना है, बट एक मिनिमम लिमिट जरूर सेट करना है। जैसे 30 to 35 ml इज अ रेशियो पर kg ऑफ बॉडी वेट। सो जैसे अगर किसी का 50 kg वजन है तो 50 into 30 तो 1500 ml तो आपका मिनिमम इनटेक है। और मैक्सिमम आपको करना चाहिए 3 लीटर्स टू 4 लीटर्स। समर के टाइम पे यू कैन गो अप टू 4 लीटर, अदरवाइज 2.5 to 3 लीटर इज नॉर्मल। ओके, मतलब करीबन 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। क्योंकि आपकी, मैं कहती हूँ हमेशा, की बॉडी अच्छी रहती है, आपकी बाल अच्छे रहती है, आपकी स्किन अच्छी रहती है। तो पानी बहुत अच्छी रेमेडी है, एक दवाई जैसा है और बहुत आसान है जो हम सबको रोज पीना चाहिए। खैर गर्मी है लेकिन बाहर निकलना हम अवॉइड नहीं कर सकते और ऐसे में लू लग जाती है। कई बार जब लू लगती है तो ना कोई वो बड़ी बीमारी है ना वो कोई छोटी बीमारी है, आपको अच्छा नहीं लगने लगता है। और ऐसे में क्या खाना पीना चाहिए ये भी जरूर मैं पूछना चाहूंगी। जब लू लग जाती है, आपको खाने से अरुचि हो जाती है, ऐसे टाइम में मैम क्या करना चाहिए कि जल्द से जल्द उस फेज से बाहर आए हम? उस फेज से बाहर आने के लिए आपको पहले तो ठंडे एनवायरनमेंट में शिफ्ट होना है। अगर आपके घर एसी या कूलर्स हो तो आपको थोड़े टाइम वहीं बैठना है, क्योंकि जनरली जब लू लगती है तब आपकी हार्ट बीट्स एबनॉर्मल हो जाती है। तो पहले तो आपको वो स्टेबिलाईज करना है। उसके बाद आपको पानी का जो मात्रा है डाइट में वो बढ़ानी है, और पॉसिबल हो तो ठंडा पानी पीना है क्योंकि उससे सूद होती है बॉडी, और ठंडा पानी जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है बॉडी में। सो ठंडे पानी पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। और ठंडा पानी मतलब फ्रिज का, क्योंकि ये भी बहुत थोड़ा सा सोचने वाला और हमेशा डिबेटिकल हो जाता है कि ठंडा पानी नुकसान करता है या फायदा करता है। जैसे अभी लू लगती है तो हमारी प्रायोरिटी पहले लू से बाहर आनी होना चाहिए, तो मैं तो ठंडा पानी रेकमेंड करूंगी। बहुत ज्यादा चिल्ड आइस वाटर तो मैं ना बोलूंगी, बट एटलीस्ट जो बॉडी को सूद करे वैसा मटके का भी अगर ठंडा पानी हो सकता है, सो दैट ऑल्सो यू कैन हैव। एंड लू से जल्दी से बाहर आना है तो आपके इलेक्ट्रोलाइट को भी वापस से बैलेंस करना जरूरी है, जैसे सोडियम पोटेशियम। तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी है नींबू का शरबत।
शरबत, क्योंकि नींबू में हमारा पोटेशियम रिच है, वाटर आप डाल रहे हो लेमन जूस में, और थोड़ा सा हल्का सा नमक डालोगे, दैट मीन्स यू आर एडिंग सोडियम और थोड़ी शुगर, तो ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी बैलेंस से आपका हाइड्रेशन लेवल वापस से इम्प्रूव होगा। वो पहले हमें वो करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला खाने में अरुचि हो जाती है, वॉमिटिंग होने लगती है, तो फ्रूट्स खा सकते हो। 1-2 दिन के लिए आप फ्रूट्स खाओ। आप हल्का जो पचने में खुराक है, जैसे खिचड़ी हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, तो वैसी सारी चीजें आप ज्यादा प्रेफर करो, और स्पाइसी चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। फ्रूट्स की आप बात कर रहे हैं और समर की उन्होंने पहले ही कहा कि समर में फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो फ्रूट्स के बारे में भी मैं ज़रूर पूछ लेती हूँ कि कौन से फ्रूट हैं जो खाने से हमें फ़ायदा हो सकता है। मैम, कौन कौन से फ्रूट प्रेफर करने चाहिए खासकर गर्मियों में? जो सीजनल फ्रूट्स है वो हम सारे प्रेफर कर सकते हैं। गर्मी के लिए अगर स्पेशली बात करूँ तो पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, उसके बाद मस्क मेलन है। उसके सिवा आप देखोगे तो आजकल हम रास्ते में जाते हैं तो हमें वो ताड़ फली मिलती है, आइस एप्पल, सो दैट ऑल्सो डेफिनेटली यू कैन इंक्लूड। And lemon, every day you can use lemon in plenty, क्योंकि उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस रखने में हेल्प करता है। जी, लेकिन ज्यादा फ्रूट खाना क्या नुकसानदायक साबित हो सकता है? ज्यादा फ्रूट्स खाना मतलब हम कितना ज्यादा बोलेंगे, लाइक 200 ग्राम जितना आप पूरे दिन में ले सकते हो, नॉट वेरी मच मोर देन दैट, बिकॉज काफी फ्रूट डायबिटिक के लिए अच्छे नहीं है, जैसे मैंगोज है, वाटरमेलन है, क्योंकि बीइंग हाई GL फूड उससे डायबिटीज के लेवल्स बढ़ सकते हैं। सो जिनको डायबिटिक हो उनको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, बट जो लोग नॉन डायबिटिक है वो लोग बिल्कुल फ्रूट्स का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। और जब फ्रूट्स खाने की बात आती है तो फ्रूट्स हमेशा खाने चाहिए। फ्रूट के जूसेस जो बाहर मिलते हैं दैट वी नीड टू अवॉइड, क्योंकि वो जूसेस में शुगर रहता है और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स रहते हैं, तो वो सारी चीजें जो टेट्रा पैक जूसेस होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। शुगर कैन जूस जैसी नेचुरल चीजों का हमें एंजॉयमेंट लेना चाहिए, बट हाँ अगर आप डायबिटिक हो तो डेफिनेटली क्वांटिटी पे ध्यान रखने की जरूरत तो है, नहीं तो एक प्रॉब्लम से बचते दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। राइट। और फ्रूट खाने के लिए वक्त कौन सा होना चाहिए, ये भी हमेशा बहुत ज्यादा एक दूसरे में हमेशा डिबेट हो जाती है कि रात को, दिन में, तो फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम होता है मिड मॉर्निंग में, जैसे आपने ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे किया और अगर आपका लंच का टाइम 1:30 2 o'clock हो जाता है, तो बीच का जो समय होता है 11:30 to 12, उसमें आप एक फ्रूट कैरी कर लो ऑफिस में, तो दैट फ्रूट्स यू कैन हैव एट दैट टाइम। और दूसरा एक बेस्ट टाइम होता है ऑफिस से घर जाने के बाद, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है और दैट इज द टाइम जहाँ ओवर ईटिंग होने के चांसेस भी बहुत होते हैं, तो उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हो। फ्रूट्स जितना लेट लोगे वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मोस्टली फ्रूट्स में फाइबर होता है जो पचने के लिए टाइम कंज्यूम करता है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और काफी फ्रूट्स एसिडिक होता है, खट्टे होते हैं, तो वो भी हमें रात को नहीं लेने चाहिए। काफी लोग रात को डिनर के बाद फ्रूट्स लेना प्रेफर करते हैं, बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उससे डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं, स्पेशली वाटरमेलन फ्रूट। आजकल समर में एवरीडे वाटरमेलन कंज्यूम, कुछ लोग ऐसा करते हैं डिनर स्किप करके वाटरमेलन खा लेते हैं। यस, सो अगेन द टाइमिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दैट एट दैट टाइम व्हाट टाइम यू आर हैविंग। अगर आप पूरा से वाटरमेलन ही ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको जितना जल्दी हो सके उतना लेना है, क्योंकि वाटरमेलन में फाइबर बहुत है। अगर आप उसके साथ पानी नहीं पीते हो तो अगेन इट कैन लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो हम सोचते हैं कि वाटरमेलन क्या है, वो तो पानी बेस्ड फ्रूट है, तो लाइए खा लेते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं, तो हो सकता है उससे भी नुकसान हो। गर्मियां हैं, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, और इसलिए आज एक खास मुद्दा मैंने छेड़ा है, क्योंकि 1-2 महीने तो गर्मी रहने ही वाली है और बहुत ज़्यादा गर्मी गुजरात में जब पड़ती है, ऐसे में खाने पीने में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, लास्ट मैसेज ऑन एंड नोट, अगर कुछ कहना चाहें हमारे ऑडियंस से। मैं बस ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि डिहाइड्रेशन जैसी तकलीफें बहुत कॉमन है समर के टाइम पे, तो उस टाइम पे पैनिक होके कुछ नहीं चलेगा। उस टाइम पे आपको प्रिवेंशन ज़्यादा करना है, बिकॉज वी ऑलवेज से दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसमें आपको जितना हो सके उतना पानी पीना है, प्यास लगे या ना लगे, हर थोड़े थोड़े टाइम पे आपको पानी पीना है, क्योंकि पानी ही ऐसी चीज़ है जो आपको डिहाइड्रेट होने से बचा सकती है। और जब BP काफ़ी टाइम बढ़ जाता है गर्मी के टाइम पे, तो उस टाइम पे आप हमेशा, आप जब बाहर जाते हो, कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर रखो, जैसे कैंडीज़ वगैरह होती है, लेमन कैंडीज़ होती है, तो उससे आपको जो ड्राइनेस हो जाती है कभी कभी माउथ में, तो वो सारी प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे टिप्स मुझे लगता है ऑडियंस के साथ शेयर किए हैं,
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मयूरिका जी फॉर इनवाइटिंग मी, सो दैट मैंने आपको वैल्यूएबल सारे टिप्स दे दिए। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ VNM देखते रहना है, क्योंकि यहाँ वही मुद्दे चर्चा होते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। VNM टीवी को आप YouTube चैनल पर देखते हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि जरूरी है कि आप खबरों के साथ साथ ऐसी चीजों से भी अपडेट रहें जो आपके लिए जानना जरूरी हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये ऐसी बातें हैं जो सोसाइटी तक पहुंचाना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।